बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, आपकी रोज़ियों में, आपकी खुशियों में, ईमान में, औलाद में, ज़िंदगी तंदुरुस्ती में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जुमा मुबारक। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत रब्बिल अव्वल का महीना का चाँद आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सुन्नत की इत्बा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अलॉटमेंट में हूँ और ये ऑटम का महीना है, ख़ज़ां का महीना है, जिसमें ये सारी जो कुछ आपने गर्मियों में बोया होता है वो सारे के सारे आप अब गुडाई करके उसको निकालते हैं। ये थोड़े से आलू निकले हैं, ये आपको गाजर नमा जो निकला है, पांसलिप इसको कहते हैं। ये बड़ी सारी गाजर होती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। और थोड़े चुकंदर मिले हैं, चुकंदर जो जिसको बीट रूट कहते हैं, हमारे अपने अलॉटमेंट के निकाले हुए, क्योंकि हम उस जगह को तैयार कर रहे थे लहसुन के लिए, सर्दियों के लिए, और लहसुन लगाया है। तो साथ में ये सब्जियां निकली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चने हैं, जो चने आप बोते हैं ना पाकिस्तान में, हमें भी चनों का, हर चीज़ का, फ्रेश मटर्स का, जो पीज़ होते हैं उसका बहुत शौक़ होता है। तो हम लोग भी फिर इस तरह की सब्जियां उगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में अगर आप मार्च अप्रैल में बीज बो दें और जब गर्मी ठीक हो तो फिर वो अच्छे से आपको सब्ज़ी मिलती रहती है। अक्टूबर तक तो आपको सब्ज़ी मिलती रहती है। फिर जब सर्दी हो जाती है, ख़ासकर जो डेलिकेट प्लांट होते हैं ना, जैसे टमाटर के प्लांट हों या कद्दू के प्लांट हों, तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। और बाकी सब्ज़ियां भी जो हैं वो उनको सूरज की गर्मी नहीं मिलती, इस वजह से वो सारी पेल होनी शुरू हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है। ये देखें जी, ये मेरा बंच ऑफ फ्लावर है। जब भी मैं अलॉटमेंट में जाती हूँ, मैंने वहाँ पे बीज फेंके हुए हैं, और वहाँ पर ना जब भी मैं जाती हूँ तो जब फूल जो होते हैं मुझे वेलकम करते हैं, और मैं देख के वहाँ पे खुश होती हूँ। जब घर आती हूँ तो जो फूल खिले हुए होते हैं उनको काट के उनकी बजाई करती हूँ, उनको घर ले आती हूँ। तो जब मैं उनको घर लेके आती हूँ तो फिर मैं अपने जो है ना मेरा वॉज, जो जिस बर्तन में मैं फूल सजाती हूँ, वहाँ पे स्पंज टाइप की चीज़ मैं लेके आई हूँ, उसको मैंने उसमें स्टिक कर दिया है। और क्योंकि ये स्टेम्स बहुत छोटे होते हैं, इसकी ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, उसमें पानी भर देती हूँ और उसमें प्लांट फीड डाल देती हूँ, और फिर ये मैं उसके ऊपर ना ऐसे सेट करके खड़े कर देती हूँ, जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं सेट किए हुए होते, इस तरह मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। और उसमें पानी भरा होता है। और जो आगे पहले ये फ्लावर जो थे ना, 2-3 से ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करते थे, मुरझा जाते थे। आप यकीन करें, जब से वो मैं लेके आई हूँ ना स्पंज नुमा चीज़, तो अब मेरे फूल तकरीबन 2 हफ्ते हो गए वैसे ही फ्रेश हैं। और मैं इनमें नए ला के, जब भी अलॉटमेंट में जाती हूँ तो नए ला के ले आती हूँ। ये देखिए, ये चुकंदर है जिसको इंग्लिश में बीट रूट बोलते हैं, और ये छोटे छोटे जो हैं आलू हैं। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है या ज़मीन में कीड़े होते हैं ना, आलू जैसी और गाजर जैसी जो मीठी सब्ज़ी होती है ना, वो अंदर अंदर ही से खा जाते हैं। वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो डैमेज कर देते हैं। अगर आप टाइम पर ना सब्ज़ी उतारे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है, उन्होंने भी खाना है किसी न किसी तरीके से। तो इस तरह ना ये सब्ज़ी है, जब आप कटाई कर रहे होते हैं, कोई अच्छा सब्ज़ी हो तो आप निकाल लें। अभी तो मैंने ऐसे ही मिट्टी समेत ही इनको रखा हुआ है। फिर मैं बड़ा सारा एक बकेट लूँगी और इस सारी सब्ज़ी को उसमें डुबो दूँगी मिट्टी समेत ही। तो जिस तरह के आप सिंक में नहीं रखते जिसमें आप कपड़े वगैरह धोते हैं,
तो उस तरह का टब में मैं रख देती हूँ पानी भर के। और ये मिट्टी जो होती है, अल्लाह ताला की शान देखेंगे, ये मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे बैठ जाती है। और मैं थोड़ा सा इनको मलती हूँ और निकाल लेती हूँ, और साफ़ फिर और एक साफ़ पानी से, ठंडे पानी से धो के इसको संभाल रखती हूँ। और जो आलू होते हैं, इनका सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, लजीज बनता है, डिलीशियस बनता है, करारा सा बनता है। तो फिर जो मिट्टी वाला पानी होता है ना, जो मेरे घर में गमलों में पौधे लाए होते हैं ना, क्योंकि ये अलॉटमेंट की मिट्टी होती है जो पौधों के साथ होती है, इनमें भी थोड़ी बहुत ही ग़िज़ाइयत होती है, रेत नमा सी होती है ये, तो ये मैं उन पौधों में डाल देती हूँ। और उन पौधों को भी अच्छा होता है, उनकी जड़ों के लिए अच्छा होता है। ये देखें जी, अल्लाह ताला की शान। जब गर्मियाँ होती हैं तो ये पत्तों से भरपूर होते हैं, ये वाले पौधे पत्तों से भरपूर होते हैं जब स्प्रिंग होती है। और बहार में फूलों से, जब गर्मियाँ आती हैं पत्तों से, और जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ख़ज़ां का मौसम हो जाता है, तो इस तरह ये रेड बेरीज लग जाती हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने इतना क्लोज़ करके आपको ये प्लांट दिखाया है कि असल में ये कौन सा प्लांट है। ये मैं आप लोगों की जो चेक कर रही हूँ कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं, नेचर पे आप गौर फ़िक्र करते हैं। तो जो सही जवाब देगा उसके लिए मेरे पास इनाम है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जब मैं वॉक के लिए गई, जब हम ड्राइव के लिए गए, शॉपिंग के लिए गए, तो ये सूरज का जो आसमान की जो थी ना खूबसूरती, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको वीडियो बना लूँ और अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए अल्लाह ताला की शान, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला सारी तारीफ़ तेरे लिए है, तू अज़मत वाला है। तो कितनी प्यारी दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा फरमाई है, और क्या कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना रखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाबी अय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसान, तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जितलाएगा, कौन कौन सी नेमत को जितलाएगा। ये देखें नेचुरल तौर पे ये वो दीवार है, इसमें ये बेल जो है ये अपने रंग दिखा रही है। अगर आप गौर से देखें, सब्ज़ रंग, फिर पीला रंग, फिर सुर्ख रंग, फिर मरून रंग, फिर ऑरेंज रंग के रंग बिरंगे जो है ना, ये सज गई है। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब मेरे बच्चों की शादियाँ होंगी ना, मैं आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लगाऊंगी, मुझे चाहिए इस तरह की अल्लाह ताला ने नेचुरल वॉल बनाई है। और क्योंकि ये हमारे घर के पास ही है, तो मैं फिर जब भी जाती हूँ तो यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। नेचर मैं बहुत पसंद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार दावत दी है कि आप अल्लाह की बनाई हुई कायनात में, दुनिया में, ज़मीन में गौर व फ़िक्र करें, ताकि तुम अक्लमंद हो जाओ, ताकि तुम समझ हासिल करो, लअल्लकुम तअक्किलून, ताकि तुम अक्ल समझे, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत याफ्ता हो जाओ। तो अल्लाह ताला हमें बार बार अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला की शान में गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपनी शान से, अपनी कुदरत से बनाया है, और हम सब के लिए बनाया है। और अल्लाह ताला की सच्चे दिल से हम्दो सना दिल से निकलती है जब इंसान इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करता है। तो ये भी इबादत है। अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को देखकर खुश होना, इंजॉय करना, लुत्फ़अंदोज़ होना, दूसरों के साथ बांटना, शेयर करना, ये भी इबादत है। ये भी इबादत है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चल गया, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब हो गया। बेशक उसके पास इतने ज़्यादा कपड़े ना हों, जूते ना हों। जब भी आप बाहर जाएं तो अक्सर लोग आपके जूतों की तरफ देखते हैं कि किस तरह के जूते पहने हुए हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और वो आपके स्टेटस का पता आपके लिबास से लगाते हैं, जबकि ऐसे नहीं है। मेरे ख़्याल से इंसान का जो स्टेटस होता है ना, उसके अखलाक से और उसके किरदार से बनता है। एक्शन स्पीक अलाउडर दैन सेइंग।
جو ہے نا انسان کا کردار وہ زیادہ اثر رکھتا ہے بجائے کہ جو بس کہتا جائے۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔